साथियों अखियों से गोली मारे या फिर भारत पर डोरी डाले, ये लाइनें एक साथ राइमिंग जैसी लगती हैं। आजकल भारत जो है वो उस फेज में पहुंच गया। अच्छा चलो मैं इसको ना दूसरे तरीके से समझाता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वो देश हैं जिनके ऊपर भारत दबा के पैसा खर्च करता है। क्यों? क्योंकि चीन भी इनके ऊपर खर्च करके अपने साथ इन्हें लेना चाहता है। मालदीव, मॉरिशस, ये वो छोटे छोटे देश हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि ये कैसे भी करके बस हमारे साथ बने रहें, हमारी भारत के पक्ष में बने रहें, अपने साथ चीन को जुड़ने ना दें। अच्छा, और कई बार हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है ये देख करके कि यार सर गजब देश है ये, हैं अनाज भारत सबसे ज्यादा बांग्लादेश को भेजता है, लेकिन बांग्लादेश वाले चीन के साथ में फ्री व्यापार करते हैं। ऐसे ही भारत पूरा की पूरा नेपाल को सामान जो है वो अपनी तरफ से अपने रास्ते होके भेजता है, लेकिन साहब चीन के साथ आजकल व्यापार के लिए नए रास्ते खोल लिए हैं। गजब का फ्रस्ट्रेशन आता होगा आप सब में। ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन जो है ना अमेरिका को आता है इंडिया को देख करके। जिस प्रकार से अपन देखते हैं ना कि भाई श्रीलंका जो है उसको हमने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी जाकर के बैठेगा चीन की गोदी में ही। मालदीव हो, कोई सा भी देश हो, हम सब सारे छोटे देशों को देख के फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, हमने इतना पैसा इनको दे दिया लेकिन जाकर के इनको बैठना वही है। ऐसा ही कुछ इंडिया के लिए सोचता है अमेरिका। मुझे मतलब ना एक दिन सपने में आया था अमेरिका, वो बता रहा था कि मैं ऐसा सोचता हूं आप लोगों के बारे में क्योंकि असल में अमेरिका भारत को अपने साथ लेने के वो सारे दाव पे चलता है, फिर चाहे भारत अपनी तरफ से जो मन में आए वो करे। उदाहरण के लिए इन दिनों अमेरिका को ना इस पूरे की पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन को बैलेंस करना है। चीन को बैलेंस करना है से मतलब है कि भाई कैसे भी करके चीन की बोलती बंद करनी है, लेकिन चीन की बोलती बंद करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्यों कामयाब नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं से चीन का व्यापार वो हैंडल कर पा रहे, मतलब चीन के व्यापार को न्यूट्रल करने में कामयाब नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को बैलेंस करने के लिए उसे कोई देश चाहिए। देश के रूप में उसे जो सबसे बड़ा पावरफुल देश एशिया पैसिफिक में या इंडो पैसिफिक में नजर आता है वो भारत है। अब ऐसी स्थिति में भारत को मैनेज करने के लिए वो भारत के किसी भी कंडीशन को मानने के लिए लगभग तैयार सा ही रहता है। हालिया में यानी हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिका जो कि ये जानता है कि भारत ने इस रूस यूक्रेन क्राइसिस में किसी भी प्रकार से रूस के खिलाफ बोलने में कोई भी इनिशिएटिव ही नहीं लिया कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे अपने स्वार्थ हैं। हमने रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अमेरिका बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुआ, कई प्रकार से हमारे ऊपर दबाव भी बनाए गए, लेकिन हम नहीं माने। फाइनली अमेरिका ने हमसे कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा पुराना मित्र है, हम अब चाहते हैं कि आपको उससे भी ज्यादा प्यार, इज्जत और वैल्यू दें। अगर ऐसा कुछ मिले तो क्या पता आप रशिया को छोड़ के हमारे साथ मित्रता कर लो। ऐसी ही ऑफरिंग इन दिनों निकल कर आ रही है। हम उसी विषय वस्तु की तरफ लौट रहे हैं। हालत यह है कि भारत ने अमेरिका की लाचारी का इतना गजब तरीके से फायदा उठाया कि उसने जहां पूरे समय पर 1% हम तेल मंगाया करते थे अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता का रशिया से, मैंने परसों ही आपको पढ़ाया है कि भारत ने रूस से तेल मंगवाना जो है वो टोटल जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल, उसमें रूस चौथे नंबर पर पहुंच चुका है 10वें नंबर से। यानी हमने इन दिनों रूस को गजब तरीके से यूज में लिया है। मतलब एक प्रकार से अमेरिका का हमने कोई भय नहीं रखा। कारण क्योंकि हमें यह पता था कि अब हमारी उस जगह पर बत्ती फंस गई है, कोटी फंस गई है कि अमेरिका हमें काउंटर कर नहीं सकता, उसे हमको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अब इतनी भाषणबाजी क्यों दी गई? असल में भाषणबाजी इसलिए दी गई क्योंकि हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट से बात निकलकर बाहर आई कि अमेरिका जो है वो इंडिया को डिफेंस पार्टनरशिप के रूप में $500 मिलियन की मदद देना चाहता है। ये देखिए, एक प्रकार से यूं समझिए कि ये मदद जो है ये किसी प्रकार का कोई लोन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई हथियार की मतलब बिक्री है, कुछ नहीं। बस यूं ही कि सुनिए, मैं आपके लिए कुछ पैसे लेकर आया हूं, हम थोड़े खुश हैं आपसे। अब देखिए, पैसा जो है ना ये सबकी लाचारी होता ही है। समटाइम्स जो हमारे घर पे रिश्तेदार आते हैं, जब वो जा रहे होते हैं और हमारे पैर छूने पर अपनी जेब से निकाल के 500 का नोट टिका देते हैं, अपने दिमाग में थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन एक भाई साहब आते हैं जो 2000 का नोट टिका देते हैं, उनके लिए तो एकदम वैल्यू ऊपर चली जाती है। अमेरिका कुछ वैसा ही कर रहा है।
इंडिया को, जो कि इस समय रशिया के फेवर में बैठा हुआ है, उसको अपने साथ लेने के लिए ऑफर किया है $500 मिलियन की। ये तो हम बस यूं आप रखिए, मतलब कहां यूज करोगे हम नहीं पूछेंगे। अच्छा, आपको पता है कुछ दिनों पहले अमेरिका ने नेपाल को $500 मिलियन का मिलेनियम डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ पैसा दिया था, जिसकी इतनी सारी शर्तें ला दी गई थी नेपाल को जब पैसा दिया गया था। इंडिया को तो टिप के रूप में दिया गया कि बस आप तो अपने पास रखिए, इस पैसे को दिया जाने का प्लान बन रहा है। आपको मैं बता दूं, अमेरिका दुनिया में अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए अपने पैसे का गजब उपयोग करता है। साल के हिसाब से लगभग $3 बिलियन वो इजराइल को देता है कि तुम ऐश करो, बस जाओ। आपको पता है पहले इसी प्रकार का कारनामा अमेरिका पाकिस्तान के साथ करता था। पाकिस्तान को साल के हिसाब से मिलियंस में पैसे मिलते थे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का साथ दे। ये वही घटना है जिसके चलते हुए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा गया था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान में किसी भी समय आ सकने की और जा सकने की इजाजत रखता था। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो चुकी है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान अब किसी काम का बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में अब उसका असल दुश्मन चीन है। उसको बैलेंस करने के लिए वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं है, वो भारत को पैसे देके अपने पक्ष में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। उसी के चलते न्यूज निकल के आ रही है कि ये हमें $500 मिलियन का मदद देना चाहता है। मुसीबत यह है कि ये जो $500 मिलियन का हमें पैसा देना चाहता है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होता। हमारे जो रक्षा बजट हैं वो इससे बहुत आगे के हैं। यानी कि अगर हम बात करें रशिया से आर्म्स की परचेज करने की, तो उनकी वैल्यू बिलियंस में है। हम S-400 खरीदते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर में उसकी वैल्यू देते हैं। यानी इंडिया की जो आवश्यकताएं हैं उसमें ऊंट के मुंह में जीरे समान है $500 मिलियन। हमारे लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है ये, लेकिन ये दे रहा है तो आप इसे टिप समझ के रख लो कि बस खुश कर रहा हूं। लेकिन आप पूछेंगे कि इसकी वैल्यू को क्यों तवज्जो दी जाए। असल में क्या हुआ, भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले यह कहा था कि हम रूस से ही सारा सामान खरीदें। यह जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? असल में भारत जितने भी अपने वेपन परचेज करता है उसमें से रशिया से हमारा जो परचेज है वो 2017 से 21 के बीच में 46% रशिया से था। ऐसी स्थिति में यूएसए मात्र 12% था। भारत ने अपनी तरफ से एक इशारा दिया। क्या इशारा दिया? कि हम नहीं चाहते कि भारत अपने सारे वेपन एक ही देश से परचेज करे। हम अपने वेपन में डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता लाना चाहते हैं। दुनिया का अगर कोई और देश भी आकर अगर हमें अपने वेपन बेचता है तो उसका स्वागत रहेगा। यानी हम केवल यही नहीं चाहते, तो डाइवर्सिटी जो है सप्लायर्स में हम चाहते हैं। ऐसा कहते ही अमेरिका की जीभ लपलपा गई। उसे लगा कि यार ये तो काम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया इशारे कर रहा है कि अगर आप लोग भी आए तो आपको भी फुल इज्जत दी जाएगी। इस बात को अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया और 18 मई की ही खबर है कि इंडिया जो है वो अपने डाइवर्सिफाई करने के चलते हुए रशियन वेपन का अल्टरनेट तलाशने के लिए अमेरिका कोशिश करना शुरू कर दिया। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए हमारे साथ में रशिया के साथ जुड़ने की एक बहुत बड़ी वजह है। वजह क्या है कि रशिया के साथ हमारे वेपन परचेज करना केवल इसलिए नहीं कि हमें रशियन वेपन चलाना अच्छा लगता है कि सस्ता आता है। मुद्दा यह है कि आप वहां से एक बार सामान ले चुके, अगर आप अब अपनी भविष्य के सामान को वहां से नहीं लेंगे तो पुराना सामान आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने कुछ ही दिनों पहले आपको एक न्यूज पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने रशिया के साथ $35,000 करोड़ की, ये देखिए आपको याद होगा, एक डील अटक गई थी भारत की रूस के साथ। मैंने कुछ ही दिनों पहले पढ़ाया है, ये 10 दिन पहले पढ़ाया है। इसका मतलब क्या था, क्यों अटक गई है? हमारे पास में क्या कोई विमान नहीं था? क्या था? सुखोई था। असल में मुद्दा यह था कि भारत के जो सुखोई हैं उनकी सर्विसिंग या उनमें कुछ नई टेक्नोलॉजी ऐड करने के लिए हमें रशिया की मदद चाहिए थी। अब वो मदद नहीं मिलने के कारण वो डील अटकी हुई है, क्योंकि रशिया युद्ध में उलझा हुआ है। सुखोई बनाने वाली कंपनी अभी खुद के ही देश के ऑर्डर फुलफिल कर रही है। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा ना होते हुए देखते 48 Mi-17 की खरीद कैंसिल कर दी थी। ये मैंने महीने भर पहले पढ़ाया था आपको। तो इसका मतलब यह है कि भारत रूस से नाराज नहीं है,
भारत की लेकिन अपनी खुद की भी जरूरतें हैं। अगर रूस खुद से ही युद्ध में उलझा रहेगा तो भारत उनकी पूर्ति कहां से करेगा? ऐसी स्थिति में भारत का ये जो स्टेटमेंट आया कि अल्टरनेटिव टू रशियन वेपन टू एक्सपेंसिव, क्योंकि हम लोग इसका अल्टरनेट तलाश लें। लेकिन सोच के देखो, हम सुखोई का अल्टरनेट जो है वो वहां का F-16 या F-35 समझ भी लें कि चलो अमेरिका वालों से ले लेंगे, लेकिन जो सुखोई हमारे पास हैं उनकी सर्विसिंग अगर रशिया ने बंद कर दी तो हमारे लिए तो जो ऑलरेडी रखे हुए हैं वो ढेर हो जाएंगे मिट्टी का। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे लिए उनको रिप्लेस करना एक बहुत महंगा सौदा है, ये अमेरिका खुद भी मानता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका केवल इतना कर रहा है कि इंडिया को फाइनेंशियल बेनिफिट देकर के यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग यदि अमेरिका को एज ए ऑप्शन तैयार करते हैं भविष्य के लिए तो हमें खुशी होगी। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि भारत के साथ अमेरिका मिलकर के आगे की तरफ कार्रवाई करना चाहता है। अब मैं इसमें एक बात और ऐड कर देता हूं। देखो, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च जो है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी बात रिपोर्ट आई है, दुनिया के टॉप 3 वेपन बायर्स में इंडिया का नाम निकल के आता है। वेपन इकलौती ऐसी चीज है जिसको कि आप मोल भाव के रूप में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि साहब आपने पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है थोड़ा सस्ता कर दो, आपने गेहूं इतना महंगा कर रखा है छोड़ो मैं किसी और से ले लूंगा, आपने तेल इतना महंगा कर रखा है। हाँ, तेल से याद आया, अभी एक करंट अपडेट है, इंडोनेशिया ने जो खाद्य तेल था यानी पाम ऑयल था उसके एक्सपोर्ट पर से बैन हटा दिया है। यह न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखनी चाहिए क्योंकि इंडोनेशिया के ऑयल बैन की वजह से भारत में एडिबल ऑयल्स के प्राइसेस पर फर्क पड़ने शुरू हुए थे, लेकिन आज की ताजा खबरों में इंडोनेशिया ने अपने तेल के एक्सपोर्ट पर से बैन हटा दिया है। शायद यह हमारे लिए एक राहत भरी खबर है। मैं तेल के ऊपर ही बात कर रहा था कि तेल अगर आप एक देश नहीं देगा तो दूसरे से ले लोगे, लेकिन वेपन जो है उसके ऊपर पर्टिकुलर हर देश की अपनी महारत होती है। मतलब यह है कि अगर राफेल हमें फ्रांस से मिलना है तो हम फ्रांस से ले सकते हैं, उसको ब्रिटेन से नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में दुनिया का हर देश जब वेपन बेचता है किसी को तो उसके बाद वो एकदम आश्वस्त हो जाता है कि अब आप हमारे भविष्य के भी कस्टमर बन गए, यानी कि अब आपको इसकी सर्विस करानी होगी या इसके जैसे और विमान चाहिए होंगे या अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करानी होगी, घूम फिर के आप हमारे पास लौट कर आएंगे। ऐसी स्थिति में अभी जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भारत आए तो उन्होंने भी भारत के साथ में वेपन्स बेचने के बारे में बातचीत करी। यानी हर देश यह चाहता है कि भारत को अपना हथियारों का खरीदार बना ले ताकि भविष्य में यहां से पैसा बढ़िया मिलता रहे। यह हर देश का प्रयास है। तो भारत के साथ में अमेरिका क्यों कर रहा है ये सारी कारस्तानी? तो इसके पीछे का बड़ा वजह क्या है? चीन को काउंटर करने के लिए भारत को एक बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के साथ में जो 2+2 वार्ता हुई थी उसमें भी यह बात इंपॉर्टेंटली निकल करके आई। दुनिया भर में दुनिया के 2020 के आंकड़े हैं, 2020 तक अमेरिका के द्वारा दुनिया के देशों को जो पैसा दिया जाता था किस काम के लिए? उनकी रक्षा मदद के लिए। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस लिस्ट में से अब अफगानिस्तान गायब हो गया है, ये 2022 चल रहा है, लेकिन 2020 का मैं एक डेटा दिखा रहा हूं कि अमेरिका द्वारा कितना पैसा दुनिया भर के देशों को दिया जाता था उनकी मदद करने के लिए। ठीक है ना? फिलहाल के लिए इस जानकारी को आप इतना ही समझें। इसका केवल एनालिसिस इतना है कि अमेरिका पैसा देगा। अभी ये न्यूज के अंदर चल रही मतलब खबर है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ये केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन जीरा भी मसाले का काम करता है। ऐसी स्थिति में भारत के मन में अमेरिका के प्रति जो भी शक संदेह हैं वो शायद दूर हो जाएं और अमेरिका को भारत अपने लिए एक सकारात्मक देश के रूप में समझ ले। परिणाम उसका यह निकले कि भारत का आने वाला समय सही है। सही इसलिए है कि भारत के एक हाथ में रूस है, एक हाथ में अमेरिका है। अब बस देखने की देरी यह है कि जब पाकिस्तान बर्बाद हो लेगा तो चीन के भी हाथ में भारत ही होगा। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस समय चीन भी भारत को इसलिए अपने साथ रखना चाहेगा क्योंकि इस समय दुनिया का हर देश भारत में अपना पोटेंशियल तलाश रहा है। आने वाला समय चीन भी भारत के साथ रिश्ते सामान्य करेगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। एनीवे, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ रही हो। अगर आ रही हो तो सेशन को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना छोड़े, दबादम शेयर करते चलें। अखिलेश कुमार ने लिखा अमेरिका बहुत चालाक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विवेक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अब फूड ऑयल सस्ता हो जाएगा क्या? बिल्कुल मिथिलेश शर्मा,
मुद्दा यह है कि तेल सस्ता हो जाएगा, लेकिन परेशानी क्या है कि हमारे अब जो इंपोर्टर्स हैं ना, वो जब महंगा तेल खरीदते हैं तो महंगाई तो हम पर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता तेल खरीदते हैं तो सस्ताई हम पर ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो सस्ताई को बहुत देर बाद ट्रांसफर करेंगे। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अपना अभी हम रशिया से तेल परचेज कर रहे थे, रशिया से तेल परचेज कर रहे हैं, हमें $70 प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन हम अपना पेट्रोल और डीजल आसमान तक छुआते हुए ले जा रहे हैं। हम चाहते तो हम सस्ते तेल को भी अपने आम उपभोक्ता तक पहुंचा सकते थे, यह हमारे ट्रेडर्स के द्वारा नहीं किया जाता। इसी के अंदर एक न्यूज पढ़ रहा था मैं कि इस दौरान ये जो अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, इस दौरान भारत की जो तेल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन्होंने अपना मुनाफा हजारों करोड़ रुपया बुक कर लिया है। यानी इन्हें इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है क्योंकि महंगाई को ये हम पर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता तेल परचेज करते हैं तो हमको पैसा नहीं देते हैं। ठीक है ना? उम्मीद है कि एक मतलब ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अंकित 10 कोड दे रहा है महावीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आज तक वालों ने आपका टाइटल आरएनए चुरा लिया है। अब यार क्या है कि हम इस बात की शिकायत अपने वहां पे भी कर चुके हैं, लेकिन उनका कहना है सर कोई बात नहीं, जो बढ़िया होगा वो चल लेगा। क्या कर सकते हैं, जब किसी दिन अपना होगा उस दिन अपन बवाल काटेंगे। अभी तो अनअकैडमी का टेंशन है, वो देखें इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।